छुड़ाया है पापों से जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने पाई है क्षमा यीशु के नाम से। हमने पाई है मुक्ति शाप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपकी नाम। शालोम शांति और सलाम यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं यीशु के नाम। शालोम शांति और सलाम यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे
शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम नहीं डरेंगे प्रभु, चाहे कितनी तकलीफें क्यों ना आ जाए, चाहे कितने बीमारी ना आ जाए, अब हम नहीं डरेंगे प्रभु, बल्कि हम लड़ेंगे आपके और आपके नामों से प्रभु। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। आइए कलीसिया, अपने आंखों को बंद करें। वो शब्द खुदा का था, वो आदि में था और अंत में है। वो कितना अच्छा है, वो कितना प्यारा है। दरा दरे दरा दरा। Father, we just want to thank you for this beautiful morning. Thank you, your God, that your love is everlasting. Thank you, Father, for all what you have done in our life. You've been so faithful, oh God. You're so good to us. आइए कलीसिया, अपने आंखों को बंद करें, कुछ समय उसकी उपस्थिति में रहें। Let's feel His presence for some time. Let's worship the Lord. यह सच है कि हम कुछ नहीं दे सकेंगे उसे। हमारा आदर, हमारी प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ उसके मिले। यीशु मुद्दार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। मुद्दार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। सब लोग मिलके ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
सच्चा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम, मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु यीशु नाम में है वो सबसे अच्छा नाम है, वो सबसे प्यारा नाम है हमारा खुदा। आइए कलीसिया, हमारे पिता खड़ा है हमारे पास हमारी प्रार्थना और दुआ सुनने के लिए। क्यों ना अपना हाथों को उठा के हम उसकी आराधना करें, क्यों ना कुछ समय हम उसकी महसूस करें, उसकी प्रशंसा को, उसकी आत्मा को। तू मिटा है नाम खुदा, हमें कुछ नहीं प्रभु, पर तू और तू ही चाहिए हमें सिर्फ। Thank you for your presence, oh God. Oh Yeshua, oh Yeshua. यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम तेरे प्रभु। उसकी आराधना करें सब मिलके। हे प्रभु, oh
यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ सच्चे प्रभु, कितना प्यारा है तेरा नाम, कितना खूबसूरत है तेरा जगह प्रभु। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, वो तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं चाहूं तेरी योजना, मैं जैसा हूँ तेरी रचना, मेरा जीवन तेरे हाथों पे, तेरे हाथों में। ओ तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरे वादों ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे, जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा, भाव में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा, भाव में तेरे मैं रहूं
सदा तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा बाहों में तेरे मैं रहूं सदा तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा बाहों में तेरे मैं रहूं सदा तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की रही तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा सदा प्रभु सदा प्रभु तेरे नाम में सदा Hallelujah. Good morning, everyone. Good morning. हालेलुया, सुप्रभात। We're coming. Good to see you all. Make sure that you maintain proper social distancing and wear the mask throughout the service. और आप यहाँ आए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप दूरी बनाकर रखें और मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग में When रहे। the COVID virus was spreading, और जब ये बीमारी फैल रही थी all the people were starting precaution, but there was a pastor in South Africa. और हर एक लोग जो इसका नियम का पालन कर रहे थे और एक पासवान है साउथ अफ्रीका में He did not follow instruction. He said, "I believe in God." और जो सिद्धांत उन्हें कहा गया था वो नियम का पालन नहीं किया, My सिर्फ God परमेश्वर will पर not विश्वास करते allow कहा any COVID to come. और उन्होंने कहा कि परमेश्वर कोई अनुमति नहीं देगा कोई बीमारी आए। He conducted big service, nobody wearing mask. और उन्होंने बहुत बड़ी सभा चला दी, कोई मास्क नहीं पहना था वहां पर। And from that church, more than 200 people got COVID. और वो कलीसिया में 200 से ज्यादा लोग अभी ये मौत में आ गए It spread all over South Korea. और साउथ कोरिया में पूरी तरह फैल गया। The highest number of COVID in the world today is in America और सबसे बड़ा संख्या में अमेरिका में है because they were not ready to wear the mask. और वो वहां पर मास्क नहीं पहन रहे I थे। had seen in the TV there were Christians who had protests say that we will not wear mask and they went out fighting with the police. और वहाँ के जो थोड़े विश्वासी थे अविश्वासी लोग थे उन्होंने पुलिस के साथ में झगड़ा किया, कहा हम नियम का पालन नहीं करेंगे। It is not God's plan. God's plan for us to breathe freely. परमेश्वर का योजना ये तो नहीं है। परमेश्वर की योजना है कि आप एकदम सांस मुफ्त में सांस ले लो। Result of the stupidity. और उनकी मूर्खता के कारण More than 100,000 people died in America. It's supposed to be very wealthy, very high in healthcare. और वहाँ पर 100,000 लोग ज्यादा मर गए और बहुत सारी समस्याएं आई वहाँ I पर think more than 30 lakh people. और 30 लाख से ज्यादा लोग। So we as God's people, हम परमेश्वर के लोग होने के we कारण have to be wise and careful. और हमें होशियार होना है और हमें सावधान होना Your है zeal has to be connected with the knowledge. और हमारा जो करने का लक्ष्य जो है ज्ञान के साथ में होना जरूरी है। The zeal without knowledge is dangerous. और जो हम करना चाहते हैं बिना ज्ञान का ये खतरा है। And knowledge without zeal also is bad. और ज्ञान बिना करने की क्षमता का वो भी खतरा वाला Today है। I want to share with you about being zealous for God. और परमेश्वर के लिए उत्साहित होकर काम करने के बारे में कहता Now we हूँ। all, God wants us to be zealous for Him. और उसके राज्य के लिए हमें हमेशा उतावले होना Book of चाहिए। Revelation chapter 3 verse 15. प्रकाशित वाक्य क्या 3:15 कहता है God said to the church of Laodicea like this. और कलीसिया को ऐसा कहा परमेश्वर ने, I know your deeds. मैं जानता हूँ आपकी जरूरत क्या You है। are neither cold nor hot. आप तो गर्म भी नहीं है और ठंड भी नहीं है। How I wish you were one or the other. और किस तरह एक दूसरे को मैं पहुंचूं। So because you are lukewarm, neither hot nor cold, आप तो एकदम ठंड है या नहीं गर्म है, I'm about to vomit you out of my mouth. मेरे मुंह से अभी मैं तो उल्टी ही करने वाला You हूँ। say I'm rich,
कहते हैं आप मैं अमीर हूँ I've grown wealthy और मैं धनी बना हूँ and need nothing. और कुछ भी नहीं, But you did not realize लेकिन आपने उसको समझा you're नहीं wretched, और आप तो एक दुष्ट है pitiful, और एकदम गरीब है blind, और बंधे and हैं naked. और आप नंगे हैं। Let's pray. प्रार्थना Father करेंगे। God, in the name of Jesus, we thank you for this morning. प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद करते हैं सुबह Lord, में। we thank you that you allow this COVID time, this pandemic times to come upon our globe. धन्यवाद पिता, हमारे इस देश में प्रभु ये महामारी का प्रभु समय आया, इसके लिए धन्यवाद We करते also हैं। thank you, Lord, that all these bad times will work good for us. और जो भी बुरा अवस्था है प्रभु वो हमारे लिए अच्छा ही है पिता। This difficult time, you will bring the best out of our lives. ये कठिन समय में प्रभु हमारे जीवन से अच्छा बेहतर बाहर लाएंगे। Lord, as we're going to look in your word this morning, जिस तरह हम इस सुबह में आपके वचन में देखते हैं, pray that you speak to us so far. प्रार्थना करते हैं हमसे अब बात करो। Pray for all those who are listening online, offline. और जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते their हैं, hearts. उनके हृदय को छू ले, Bless their lives. उनका जीवन को आशीष कर। That we will discover God's purpose in this pandemic time. और ये महामारी का समय में परमेश्वर का उद्देश्य को प्रभु हम सीख ले We will emerge to be stronger and better. और प्रभु हम मजबूत रहे और बेहतर रहे। This may be a bad time for many people. और ये बहुत बुरा समय है दूसरे लोगों के जीवन But में। Lord, we trust you. We connect ourselves with you. प्रभु हम हमारा जीवन आपके ऊपर प्रभु टांगते हैं, प्रभु You आपको will विश्वास करते हैं आपके make ऊपर, it as a good time for us. और हमारे लिए महामारी का समय एक अच्छा समय बना दे। Amen. आमीन। Hallelujah. The book हालेलुया। of Revelation is written by John the apostle. और प्रकाशित वाक्य जो है यूहन्ना अपॉस्तल के जरिए लिखा गया है। Jesus had 12 apostles. और यीशु मसीह के 12 चेले थे One betrayed Jesus for 30 silver coin. और ये एक जो था 12 सिक्कों के लिए उन्होंने 30 सिक्के के लिए After बेच the दिया। death of Jesus, they select another man in his place. उसका जगह पर उसको निकालने के बाद में एक व्यक्ति को और वहां पे लाया गया। Basically, Jesus worked with the 12 disciples. आखिरी में यीशु मसीह 12 चेलों के साथ में काम And करता रहा through the 12 people, he changed the world. और वो 12 लोगों को लेकर पूरी दुनिया को बदल दिया। Among the 12, 12 लोगों के बीच में different one has different characters. हर एक के पास में अपना खुद का एक एक There was चरित्र one था। of the disciple called Simon the Zealot. और साइमन जेलेट बोल के वो एक चेला था He was a very zealous man. He was like a terrorist. और परमेश्वर के लिए एकदम उतलाव था, वो ऐसा आतंकवादी की तरह काम Peter करता the था। hasty और पतरस तो एकदम गड़बड़ी का था and Thomas the doubter. और थॉमस तो वो शक करने वाला The था। 12 disciples are shadow of 12 kind of people we have around. और ये जो 12 लोग के छाव हमारे बीच में आज तक दिखाई देता है। Among them one was John, John the loving. और ये क्यों ना, वो तो प्यारा था। And all the 11 disciples और 11 चेले जो थे had a violent end. They were killed. और वो तो एकदम जबरदस्त काम करने वाले John थे। the apostle was the only one who was not killed but had a natural death. और उनके काम के कारण उनको हत्या किया गया। यूहन्ना एक ही था, उसकी हत्या नहीं की History गई। says because he was a man of love. और इतिहास बताता है कि ये व्यक्ति प्यारा था। And they want to kill John. It seems the history says they put him in the hot oil to be boiled to kill him. और यीशु मसीह को मानने के कारण उसको पकड़कर हत्या करने के लिए गर्म तेल में उसको डालने की कोशिश की At गई। that time people were very evil. उस समय में लोग बहुत दुष्ट थे Especially the Romans known to be the inventors of evil. They और- knew ways to torture people. और रोमियो लोग जो थे वो नए नए दुष्ट काम किस तरह लोगों को हत्या करने के बारे में खोज करते थे। So they got the idea of burning people. They tie the clothes on them, put oil, and they put them as a torch in their parties. And the man, a person on the stick, get burned throughout the party. और वो लोग तो अलग अलग दुष्ट कार्य कर लोगों की हत्याएं करते थे और जिंदा लोगों को वो लोग कपड़ा लपेट कर उसके ऊपर तेल डालकर एक जलती हुई मसाले की तरह उनकी सड़कों पर उन्हें डंडे पे टांग देते They थे। tied the living man to a dead man on the body like this. और इस तरह ये मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा व्यक्ति के पीछे ऐसे बांधते थे And leave him as a punishment. और उसको एक दंड देकर ऐसा छोड़ देते The थे। dead bodies are decayed. और जो जिस तरह मरा हुआ शरीर अभी वो नष्ट होता है Imagine the stench. और देखिए उसकी बात किस तरह आती होगी। Then the maggots get formed in the dead body और वो मरा हुआ शरीर में जो भी कीड़े मकोड़े होते थे and it start eating the living person. और वो जिंदा व्यक्ति को खाने की कोशिश करते थे। And they throw people in the arena, in the football ground like ground. और जहां पर एक ग्राउंड की तरह होते वहां पर लाकर लोगों को फेंकते थे And they set the lions free on them. और लाकर वहां पर सिंह को छोड़ दिया जाता था They उनके ऊपर। watch and enjoy the fun of
these men fighting with the lion. और ये लोगों को छोड़ दिया जाता था और सिंह आता था और ये लोग उसके साथ में झगड़ा कर रहे, ऐसा लोगों को देखकर मजा आता था। आखिरी में वो सिंह उन्हें मार Then they देता have another था। thing called gladiators. और ग्लैडिएटर बोलकर और एक है, The slave guys are trained and built muscular. They will send them in the arena, in the ground. They fight each other. He who killed the other become the winner. और वहां पर गुलामों को बड़ी अच्छी तालीमें दिया जाती थी, उनको एकदम शक्तिशाली बनाकर भेजा जाता था और उस खेल के मैदान में उन्हें छोड़ दिया जाता था ताकि एक दूसरे को मारे और मर जाए। Romans were the inventors of evil. और रोमी जो लोग थे वो मौत देने के बारे में खोज करते थे। John was put in the hot oil, but he didn't die. यूहन्ना को गर्म तेल में डाला गया लेकिन वो जला नहीं। Then they had an island called Island of Patmos. और आइलैंड तो वहां पर वो पद्मस बोलकर एक जगह It's a था barren, empty island. और वो तो एकदम सुनसान खाली था। Anybody they want to torture and make them to suffer, they will take them and drop them into the island of Patmos. और पद्मस में आइलैंड एकदम बांझ थी, किसी को मारना है उनको, कोई भी हत्याएं करनी है उनको वहां पर छोड़ दिया जाता Full था। of bones and skulls. और वहां पर पूरे हड्डियां, It's a सूखी very हड्डियां small island. और छोटा सा आइलैंड है वो। And there are vultures flying around. और वहां पर गिद्ध वगैरह होते हैं बड़े बड़े। Vultures wait for this man to get tired, hungry, fall down. Then they come and pull out the flesh from the live body. और ये लोग वहां पर थक जाना चाहिए, अभी वो आएगा गिद्ध और उनको जाकर जिंदा इंसान का शरीर की मांस को तोड़ कर लेते थे Don't वो। survive the hot oil. यूहन्ना गर्म तेल से बच गया So they send him to island of Patmos. और उसको पद्मस उस आइलैंड के पास भेजा गया, And to be dead. उनको मरने के लिए छोड़ दिया So गया। next time when they went to reach another person to island of Patmos, और अगली बार किसी और व्यक्ति को वहां पर छोड़ने के लिए गए and they saw, can you please sit down, James? Can you tell all of them to go down and sit? कृपया जो लोग दरवाजे के पास में सब लोग नीचे जाकर बैठ जाइए। We'll maintain a 2 meter distance. Nobody should sit close to anybody. Okay? 2 मीटर का डिस्टेंस रखकर बैठिए, बाजू भाई मत बैठिए। So when they went to reach the next person, और जब अगली बार दूसरे व्यक्ति को छोड़ने के लिए गए John sitting there, और उन्होंने देखा कि यूहन्ना तो बैठा हुआ है his face was radiating with the glory. और उसका तो चेहरा एकदम परमेश्वर की महिमा से चमक रहा था। Read chapter 1. अगर ये अध्याय पढ़ेंगे John explained his experience and encounter with Jesus in the island of Patmos. और उसका अनुभव जो पद्मस के आइलैंड के पास में हुआ वो बात In करते the हैं वहां पर। island of Patmos, और पद्मस के आइलैंड के पास में resurrected Jesus appeared to John. और यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, वो यूहन्ना को आकर So मिला। next time when they went, they saw this man is alive अगली बार गए और देखा ये यूहन्ना जो है वो जिंदा है and he looked like a saint. और वो तो अभी संत की तरह दिखता है। God has done the same thing for Moses. और मूसा की उससे कहा, When Moses went to see God face to face on the mountain, जब मूसा उस पहाड़ पर चला गया समुद्र के सामने देखने के लिए, God's glory came upon Moses. परमेश्वर की महिमा मूसा के ऊपर And आया after when Moses came down from the mountain, और जब वो पहाड़ से मूसा नीचे उतर कर आया, people said to Moses, please cover your face. We are getting scared by looking at you. लोगों ने कहा दया करके आपके चेहरे को ढक लीजिए, हम देखकर अभी डर रहे हैं। Bible says glory of God was on the face of Moses. और पवित्र शास्त्र कहते हैं परमेश्वर की महिमा मूसा के चेहरे के पर छाई हुई थी। Psalm number 37 says, भजन संहिता 37 कहता those है, who look unto God, जो परमेश्वर को देखता है their face will radiate with the glory. और परमेश्वर की महिमा से उनका चेहरा चमकेगा। हालेलुया, हालेलुया। That's what we got to learn to look unto Jesus always. वही इसलिए हमें भी यीशु को हमेशा देखना The जरूरी more है। you look unto Jesus, more you will become like him. जिन ज्यादा कितना उसके उतना यीशु को देखेंगे उसकी तरह आप बन जाएंगे। You know, when I got into ministry, जब मैं सेवकाई में I आया was very insecure, और मैं एकदम सुरक्षित very देखता था nervous. और एकदम मैं हैरान होने I वाला didn't था। know a lot of things. और- But now I don't know many things. चीजों के बारे में कुछ मुझे पता नहीं था, अभी भी ज्यादा पता I नहीं used है। to get nervous of talking to people about Jesus. और लोगों के साथ में बात करने के लिए मुझे अनबन होता था And I used to get worried, how do they treat me? How they are looking at me? और मैं देखकर चिंताग्रस्त होता था किस तरह मेरे से बात करेंगे और मेरे साथ में क्या बर्ताव And होगा। one day God drew my attention to the book of Joshua chapter 1 verse 3. Bible says, God said to Joshua, no man shall be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses,
I will be with you. और योशुआ की किताब में योशुआ को परमेश्वर ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं, जिस तरह मैं मूसा के साथ में था आज भी अभी भी मैं तेरे साथ में रहूंगा। By reading that word, और वो वचन पढ़ते I हुए felt God is speaking to me. और मैं सोचने लगा कि ये परमेश्वर That मुझसे God बात कर रहा will है। not allow anybody to stand against me. परमेश्वर मेरे विरोध में किसी को भी नहीं खड़ा करेगा। You know that word gave me so much power. आपको पता है वो वचन मुझे बहुत सामर्थ्य दिया। From the time God spoke to that word over my life, और जो वचन परमेश्वर मेरे से बात किया उस समय I से don't care who is against me. मुझे ये नहीं सोचने की जरूरत पड़ती कि कौन मेरे विरोध I सामने want है। my mind to be busy with who is for me and what I need to do rather than who is against me and what is against me. और मुझे ये चिंता करने की जरूरत नहीं कौन मेरे लिए वो क्या करेगा या कौन मेरे विरोध में होकर कार्य करेगा, वो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। John's life was transformed. He came and he wrote a book called Revelation. और यौना का जीवन तो अभी परिवर्तन हो गया, वो वहां से वापस आया, अभी वो किताब लिखा है जिसका नाम है So, प्रकाशित वाक्य। Revelation is all about the revelation that God gave to John about the end times. और प्रकाशित वाक्य का मतलब है जो प्रकाशित परमेश्वर अंतिम दिनों में क्या करने वाला है उसको हम तक पहुंचाने के The लिए। first verse of the first chapter says, revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants things which must come shortly take place, and he sent signified it by his angel, his servant John. और जो प्रकाशित है परमेश्वर क्या करना चाहता है उस खास बात को हम तक पहुंचाकर दर्शाने के लिए यूहन्ना के जरिए भेज दिया गया। He said on the Lord's day he was filled with the Holy Spirit. और उस दिन पवित्र आत्मा से वो भर गया। He came into a place kind of trance. और एक ऐसे तनाव की जगह में वो आ गया। He said on the Lord's day I was in the Spirit and I heard a loud voice and trumpet. और उस समय में मैंने परमेश्वर की ऊंची शब्द की आवाज सुनी और तुत्तियों का शब्द भी मैंने Chapter सुना। 1 verse 11. He said, I am the Alpha and the Omega, first and the last. और 1:11 में कहता है मैं आदि और अंत, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और अंत हूं। What do you see? Write in a book and send it to 7 churches which are in Asia. जो कलिसिया जो देखते हैं उसको किताब में आप लिख दो और एशिया के कलिसियाओं को लिख कर भेज दो। Then he says, I turned to see the voice spoke to me. और कहता है कि मैं मुड़ गया, आवाज मुझसे बात की। Then I saw 7 lampstands. और कहा कि मैं वहां पर 7 अलग In the दिवट midst देखा of the lampstand, I saw Son of Man. और उनके बीच में मैं परमेश्वर का पुत्र को देखा। Clothed with the garment down to the feet, girded with the chest the golden band. और वो तो सफेद कपड़ा पहना हुआ था और वो सोने की कमरपट भी बांधा हुआ था। His head and hair was like white wool, और उसके सर और शरीर जो थे वो पूरी तरह सफेद था as white as snow. और जिस तरह बर्फ वो सफेद His होता है उस eyes were तरह, like a flame of fire. और उसकी आंखें आग के गोले की तरह थे His feet was like a fine brass, और उसके पैर जो थे वो चांदी की तरह थे as if refined in furnace. और वो आग की जलते हुए की तरह थे His voice had the sound of many waters. और उसकी आवाज में बहुत पानी की आवाज की That तरह was था। the scene John had about Jesus. यीशु मसीह जो कर कहता है उस बात को वहां पर देख लिया You go home and read more. और ज्यादा पढ़ सकते हैं घर पे जाकर। So he started with writing 7 letters to 7 churches. और उसके बाद में 7 अलग अलग खत 7 अलग अलग All कलिसियाओं the को उन्होंने 7 लिखा letters stand for 7 types of churches. और ये 7 खत जो है ये 7 अलग अलग कलिसियाओं को दर्शाता है Or 7 dispenses, 7 seasons of a church. या कलिसिया के 7 अलग अलग मौसम के बारे में। Most of the time, many churches go through all these 7 periods. और ज्यादा कर ये 7 जो मौसम है हर कलिसिया में आता है। Yesterday I read the news. कल मैं न्यूज पढ़ रहा था There was a church in South Africa with more than 30 lakh members. और साउथ अफ्रीका में कलिसिया है 30 लाख से ज्यादा वहां के विश्वासी है 30 लाख से। Pentecostal Holiness Church. और पेंतिकोस्तल पवित्र कलिसिया And the founder died. और उसके जो निर्माण किया था उनकी हत्या हो The गई church got into fighting. और कलिसिया आपस में झगड़ा करने लगा। Some of the old church members went inside and shot 5 or 6 people to death. और वहां पे लोग गए और 5-6 लोगों की हत्याएं कर दी। You know, sometimes we feel
these kind of things will never happen. But remember, we all are sinners, still sinners, but saved by the grace. एक बात याद रखिए, हम पापी थे, पापी हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कृपा के जरिए हमारा उद्धार करवाया है। All of us are capable and know how to do evil. हम सब दुष्ट करने के लिए हम में क्षमता है And we all are evil by nature. और हम स्वभाव से दुष्ट हैं। The only thing that can keep you away from evil is the Spirit of God. ये की है, दुष्ट से हमें अलग कर रख सकते हैं परमेश्वर की आत्मा, And the knowledge and obedience to the word. परमेश्वर का ज्ञान और उसका वचन की आज्ञा पालन करना। You know, see, look at Elijah. एलाइजा को देखिए, Elijah done mighty miracles. और महान अद्भुत कार्य किया उन्होंने, He killed 850 prophets. और 850 भविष्यवाणियों को, दुष्ट भविष्यवाणियों को मार And डाला, the fire came down. और उन्होंने परमेश्वर के अग्नि अभिषेक को He नीचे लाया। prayed and the rain stopped. उन्होंने प्रार्थना किया, अभी मेघ न बरसाए, वो रुक He गया, prayed and the rain came. और जब वो प्रार्थना किया, अभी मेघ बरसाए, वो He was a बरसाया, very powerful man. और वो शक्तिशाली व्यक्ति था। But later, बाद when में he heard a threat from Jezebel, और जजेबेल के जरिए फांसे में वो आ गया, silly witch woman, और ये तो एकदम दुष्ट और जादू टोना करने वाली he औरत। was so scared and he ran away. पवित्र शास्त्र कहता है कि वो इतना भयभीत हो गया और वो डर कर भाग गया, And he went and hid himself in a cave. और वो अपने आप में जाकर एक गुफाओं में अपने आप को छिपा You लिया। remember, he was a man who stood up against 850 prophets of Asherah and Baal. और हमें ये बात याद रखना है, असेरा और बाल जो है उनके 850 भविष्यवक्ताओं के विरोध में खड़ा हुआ व्यक्ति Stood up है। against King Ahab. अहाब के विरोध में, राजा के विरोध में खड़ा He रहा। spoke openly and plainly to him. हर एक की सामने उन्होंने उसको जो कहना था कह दिया, The words of a silly woman made him so scared. लेकिन एक सादा दुष्ट स्त्री के शब्द उसको भयभीत बना दिया। What I'm trying to say, no matter how good you are, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, इसके ऊपर निर्भर नहीं कि आप कितने अच्छे हो, Bible you know, कितना आप बाइबल को जानते no हैं, matter how many hours you pray, कितना घंटा प्रार्थना करते हैं, उसके you ऊपर निर्भर are नहीं, still vulnerable. आप फिर भी नाजुकपन में हो। That's why Jesus taught us Abba Father. इसीलिए यीशु ने कहा कि आबा पिता, He said, when you pray like this. जब आप प्रार्थना करोगे तो इस तरह प्रार्थना Our करो, Father in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता, hallowed be thy name. आपकी इच्छा जैसे हो, Let your kingdom come, let your will be done, as it is in heaven on the earth. आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उस तरह कलिसिया में, संसार में हो। Give us our daily bread. हमारे आज की रोटी आज ही देना, Do not lead us into temptation. हमें कोई परीक्षा में ना गुजरने देना, Deliver us from the evil one. हर एक दुष्टता से हमें छुड़ाना। Yours is the kingdom and power forever. आपकी राज्य प्रभु, आपकी शक्तिशाली हमेशा रहे। Pray and speak the blood of Jesus and ask for God's grace every day to be holy. आपको हर दिन प्रार्थना करना है, उसकी कृपा आपके ऊपर आने के लिए, हर दिन पवित्रता आपके ऊपर आने के लिए प्रार्थना करना जरूरी The है। day you don't read the word and pray is the day you are taking a backward step. जिस दिन वचन नहीं पढ़ेंगे, जब प्रार्थना नहीं करेंगे, आपके कदम आगे जाने के बजाय पीछे लाते हैं। Some people say, do I need to pray every day? Yes, you need to pray every day. कोई कहता है कि हर दिन प्रार्थना करना जरूरी है। हाँ, आपको हर दिन प्रार्थना करना जरूरी है। Your prayer and your reading of the word keeps you holy. आपका प्रार्थना करना, वचन पढ़ना आपको पवित्र बनाकर रखता The है। verse I read for is the letter written to Laodicean church. और लेविटिकन कलीसियाओं के लिए लिखा गया है ये वाणी। That's the verse I read from about being zealous for God. और परमेश्वर के लिए उतावला होना, उसके बारे में मैं ये The वचन पढ़ा church था। of Laodicea, और लेविटिकन का जो कलीसिया जो the है, church was prosperous and wealthy. और ये एकदम ये तो धनी लोग थे वहां पर, और उन्नति पाया हुआ And कलीसिया था, they thought they had everything. और वो सोचने लगे कि उनके पास सब कुछ है। And God said, verse 15, और 15 में परमेश्वर I कहता know है, your word, you are neither hot nor cold. और वो कहता है कि मैं जानता हूं आप तो गर्म भी नहीं है ज्यादा और ठंड भी नहीं I है, wish you could become one of these. और मैं ऐसा विचार करता हूं कि इनमें से कोई तो ये का बन जाते। He said, because you are lukewarm, और आप तो अभी उल्टी करने you're के not लायक हो, hot, you're not cold, आप ठंड में नहीं है, गर्म में नहीं है, मध्य में vomit हो, you out of my mouth. मेरे मुंह से मैं आपको उल्टी करने वाला हूं। Because you say, क्योंकि आप कहते हो, what does he say? I क्या am rich, कहते हैं, मैं अमीर हूं, I am wealthy, मैं धनी हूं, have need of nothing, और कुछ जरूरत नहीं है, and do not know, you do not know you are wretched, miserable, poor, blind, naked.
आप ये नहीं जानते हो, आप दुष्ट हो, अंधे हो और आप नंगे हो और आप शैतान के काम को करते हो। What do they say? They say, I'm rich, वो कहते हैं मैं अमीर हूँ, I'm wealthy, मैं धनी हूँ, I'm not in need of anything. मुझे कुछ जरूरत नहीं है। 3 बातें उन्होंने You कहा। know, that state is the most dangerous state. और ये जो हम बोलते हैं सबसे बड़ा खतरा वाले शब्द है। You know, David prayed like this. दाऊद ने प्रार्थना की इस तरह, God, don't make me poor when I go begging and defame your name. परमेश्वर मुझे इतना गरीब मत बनाओ कि मैं भीख मांगू, आपका नाम को नीचे गिराऊं। Don't make me too rich इतना भी अमीर मत बनाओ that I forget you and start depending on myself. मैं आपको भूल न जाऊं, अपने आप के ऊपर निर्भर होता रहूं। David understood. दाऊद समझ गया Whereas his son Solomon did not understand. और उसके पुत्र सोलोमन ने समझा नहीं इस बात को। Solomon had a good beginning. और सोलोमन की अच्छी शुरुआत He रही। started off by building the temple, dedicating the temple, offering huge sacrifices and praying, and it was so good that God's presence came down. God spoke to him one on one. और वो सोलोमन जो है मंदिर बांधा, परमेश्वर को महिमा दिया, बलि चढ़ाई, विघ्नहार किया, परमेश्वर की उपस्थिति आई और उसका सामर्थ्य आया, अद्भुत कार्य तो हो रहे थे कलीसिया When he में। became rich and successful, और जब अमीर और कामयाबी हासिल हुई, abandoned God, परमेश्वर को स्थगित he किया, started doing things that makes him popular. अपने आप को प्रसिद्ध बनाने के काम करने लगा, दूसरों को ग्रहण करने वाला। And he sought the knowledge of the world instead of knowledge of God. परमेश्वर के ज्ञान को छोड़कर दुनिया के ज्ञान को बटोरने लगा। He married too many women to make everybody happy. हर एक लोगों को खुश करने के लिए अलग अलग स्त्रियों से वो शादी कर रहा। He entertained ungodly, godly demons, everybody, so that he wanted to be popular. और वो इतना लोगों में मिलजुल कर रहता था, दुष्ट में, पवित्रता में और पाप में, सब लोगों के बीच में प्रसिद्ध As a होना चाहता था। result of that, और उसका परिणाम आखिरी में Solomon became mad. वो पागल बन गया He starts saying everything is meaningless. और कहता है अभी तो सब बेमतलब है। So, when God looks at the church of Laodicea, और लवोदिकिया की कलीसिया को जब परमेश्वर God said, देखता I है, have one problem with you. कहता है मैं एक समस्या है आपके अंदर, You are lukewarm. आप तो गर्म भी नहीं, ठंड भी नहीं, मध्य में Not हो। hot, neither you're cold. आप तो ठंड भी नहीं है और गर्म भी नहीं है। He said, I wish you become one of this. और मैं ऐसी इच्छा करता था आप दोनों में से एक तो बन Either जाओ, be hot or be cold. एक तो आप गर्म रहो नहीं तो ठंड रहो। Remember, याद nothing रखो, can be achieved without a zeal. आपके अंदर उत्साहित नहीं है तो आप कोई भी हासिल नहीं कर सकते हैं। You know, God expects us to be zealous for His name. परमेश्वर अपेक्षा करता है हम उसके लिए उतावले रहे। David said, the zeal of your house consumed me. और दाऊद कहता है आपके लिए उतावला रहना मुझ में आकर बह जाता है। Jesus said, यीशु ने कहा if you want to follow me, you have to give up everything, अगर आपको मेरे पीछा करना है तो आपको सबको नकारना पड़ेगा, including yourself. अपने आप को भी नकारना पड़ेगा। Once people came and asked to Jesus, which is the greatest commandment? एक बार आकर किसी ने पूछा यीशु को सबसे बड़ा आज्ञा कौन He है, said, love the Lord your God with all your heart, all your mind, all your strength. और कहा कि अपने पूरा हृदय से, अपने प्राण से और अपनी पूरी ताकत से प्रेम Love करना। your brothers as you love yourself. अपने भाई की इस तरह प्रेम करना अपने आप को जिस In तरह other करता words, है, be zealous in loving God. और परमेश्वर को प्रेम करने के लिए उतावले होना है। Nothing can be achieved without a zeal. आप बिना उतावले हुए उसके काम के लिए Your कुछ भी हासिल नहीं कर zeal will सकते, attract people to you. और आपके उतावला देखकर लोगों को आकर्षित You करता are not है। a zealous man with what you do. और जो करते हैं उसमें आपके अंदर कोई उतावला नहीं You है, will never be successful. आप कामयाब हासिल नहीं करेंगे। The zeal is the first and the last thing you need in your life. परमेश्वर की कार्य के लिए आपका उतावलापन पहला और आखिरी होना चाहिए। When you become zealous, जब परमेश्वर के लिए उतावले हो जाते your हैं efforts and your talents become like laser beams. और आपके जो गुण है और आपके करने की क्षमता है वो एक लेजर बीम की तरह हो जाता है, Anything and everything. और कुछ भी कर सकते हैं आप। In the school days, how many of you played with the glass and fire? और Something like that? और अभी स्कूल के समय में आईने के ग्लास के साथ में और पेपर के साथ में कितने लोग third standard. और जब मैं तीसरी कक्षा में था One boy came with his father's glass. और एक Only बेटा this, only this glass. बेटा सिर्फ वो आईना को निकाल के लेके आया था And चश्मे का। Matthew, you know,
I can burn the paper without matchbox. और वो कहने लगा, आपको पता है मैं आपको दिखा सकता हूँ ये पेपर जला के बिना I माचिस was के। curious. I said, wow, how can you do that? और मैं देखकर हैरान हो गया, ऐसे कैसे कर सकते हैं You know, I तुम? was very mischievous in my school days. और मैं स्कूल में तो बहुत गड़बड़ व्यक्ति था, So we both went out और हम बाहर गए दोनों, and he hold the glass like this and a certain angle, put the paper down and he hold, and I looked at the paper got fire. और उसने गया पेपर नीचे रखा और ये आईना को पकड़ा और उसका एक अपना ही दर्शा होता है दिखाया, और आखिर मैंने देखा पेपर तो जल रहा I was है, very excited. और मैं उत्साहित हो गया I told him, give me that glass. और मैंने कहा मुझे दे दो वो ग्लास। And I somehow convinced him and paid him some money and got the glass. और मैंने कुछ पैसा उसको दिया और मैंने उसको खरीद लिया, So I was going around the school everywhere telling all the children, you know, I can make fire without touching. और मैं सब कुछ जाकर बच्चों को कह रहा था, पता है बिना मैच बॉक्स में जो है वो आग लगाकर दिखा सकता I हूँ, was so happy and excited. और मैं खुद सा और उत्साहित हो गया Going था, around burning the papers. और हमेशा लोगों के बीच में पेपर को जला के Sent दिखाता to the था, headmaster. और आखिर में हेडमास्टर तक गया मेरा One खबर, boy is from third standard playing with the fire. और कहने लगे आग से वो खिलवाड़ करता है I तीसरा was कक्षा called to में, headmaster's room. और हेडमास्टर के रूम में मुझे He बुलाया गया scolded me and he spanked me. और मुझे उन्होंने डांटा और चाटा भी मारा, And he took the glass away. और वो ग्लास ले लिया उन्होंने, And said, if ever I see you again, I'll throw you out of the school. और मैं फिर से देखूं दोबारा तो मैं तुझे इस कक्षा से बाहर उड़ा दूंगा। That's where I learned the power of focusing. और वहां पर मैंने लक्ष्य लगाने की सामर्थ्य को देखा। Have you seen you can use laser beam and cut iron. आपको पता है वो जो लेजर बीम होता है, आप बड़े बड़े तो लोखंड के टुकड़ों को भी काट सकते हो। When you're zealous, जब परमेश्वर के लिए your उतावले हो, effort and your talents become like laser beam. आपकी गुण और आपकी ताकत जो है एक लक्ष्य के लेजर बीम की तरह होता है। It never burns anything, but when you hold the glass in certain angle for a certain distance, it burns things. और जब आप हाथ में उस आईना को पकड़ के घूमते हो तो कुछ नहीं जलने वाला। आपको जिस तरह का वो गुण में होना चाहिए उस तरह का लक्ष्य लगाएंगे तो ही वो जलेगा। And in the same way, उसी तरह when we focus our life on God, जब हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ के ऊपर हम लक्ष्य and लगाते allow हैं, His grace to manifest through us, हमारे जरिए परमेश्वर की महिमा को दर्शाते हैं, we burn down all the opposition. हर एक विरोधी चीजों को हम जला डालते We हैं। burn down all our enemies. हमारे हर दुष्ट लोग जो है विरोधी उनको जलाते You हैं। know, zealous people attract everybody to them. और जो उतावले होते हैं हर एक लोगों को आकर्षित करते हैं। Have you heard about Al-Qaeda? अल-क़ैदा के बारे में आपने सुना, तालिबान के बारे में सुना Where है, people join with them only to die. और लोग उनके साथ में जुड़ते सिर्फ मरने के लिए। You know, they believe in certain cause and they are ready to die. और उनके कुछ अपने नियम हैं और उस झुंड में मरने के लिए जुड़ जाते हैं। You know, have you seen certain businessmen, certain shops you go, the owner of the shop is so zealous when you walk in, you can't go out without buying anything from him. आप छोटे छोटे व्यापारी को या कोई शॉप लगाया उसको आप देखते होंगे, जैसे आप अंदर जाएंगे उतना उतावला है, उतना आपको खुश करने की कोशिश करेगा कि आप बिना कुछ ले वहां से खाली हाथ नहीं जा सकते। Yesterday I went to Panjim, मैं कल पेंजी में गया at the cliff, और भाई क्लिप के साथ में, and we were walking on the road and I saw one shop, small shop. और रोड के ऊपर हम चल रहे थे, छोटा सा एक दुकान देखा मैंने, And on the way back I said to Cliff, let's check this shop. और वापस आ रहे थे, कहने लगा कि मैं जाओ भाई I हम went देखते हैं कुछ inside, it was अंदर। run by a boy called Farooq. फारूक भाई की तरह वो चला जाते दुकान को, Small shop. और छोटी But दुकान थी, Farooq is very zealous. लेकिन फारूक के अंदर उतावलापन I ज्यादा had no था। intention to buy because I have more than enough clothes. और मेरे पास तो कपड़े जरूरत से ज्यादा जरूरत नहीं थी लेने I की। spoke to Farooq a little. I like Farooq so much. और We bought more than 6,000-7,000 worth clothes from Farooq. और मैंने उससे बात किया, जब उससे मेरे बातचीत में जुड़ गया, कम से कम 6-7 हजार का मैंने वहां पे कपड़ा I खरीद didn't लिया। go to buy, but I like his zealousness. मुझे तो खरीदने की जरूरत नहीं, उसके अंदर जो उतावलापन था और उसकी जो काम करने का क्षमता था। You know, people loves to follow you only if you are zealous. लोग अगर उतावले होगे आप तो ही आपका पीछा करना चाहते हैं। If you are a lukewarm person, अगर आप ठंड या गर्म भी नहीं हो, nobody likes you, even God doesn't like you. कोई पसंद नहीं करता, आखिर में परमेश्वर भी आपको पसंद नहीं करता। God said, I will throw you out. I'll vomit you from my mouth. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा और मेरे मुंह से मैं आपको उल्टी कर दूंगा। You know, God looks for people who are zealous.
परमेश्वर उतावले लोग उसके राज्य के लिए उन्हीं को If देखता you're है। working in a press, be zealous with your work. अगर आप काम कर रहे हैं उसमें आपको उतावला आना You're चाहिए। serving the church, be zealous in serving the church. और कलीसिया में आप सेवा कर रहे हैं और एक उतावले के साथ में सेवा When you have करिए। a zeal, जब वो आपके अंदर उतावला होता your है, zeal consume up everything that stands against you. आपके विरोध में जो खड़ा होता है वो दुष्ट को सबको जला डालता है। Our zealousness is the most vital and important thing God expects from us. आपके अंदर काम करने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर की नजर में। When you read Revelation chapter 3:19, Apostle John said that be zealous and repent. और कहता है यहाँ पर 3:19 में पढ़ेंगे तो आप पश्चाताप करो और उतावले रहो। He said you're cold, you're not hot, you're lukewarm, I'll throw you out. You claim you have everything, but God said you are wretched, miserable, pitiful. You are nothing. और कहता है कि मैं अमीर हूँ, धनी हूँ, प्रसिद्ध हूँ, मुझे कुछ जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है आप दुष्ट हो, पापी हो, आप शैतान के कार्य को चलाते हैं, God मैं said, तुम्हें फेंक दूंगा। Because I love you, I chasten you and rebuke you. Go and zealously repent before God. और कहता है मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ जाओ उतावलेपन लाओ और मैं तुम्हें दुत्कारता हूँ ताकि आप पश्चाताप कर कर वापस आए। Romans chapter 12 verse 11. रोमियो का 12:11 कहता है Not be slothful in business. और आप जो करते हैं उसमें आप धीरे से ना Be करना zealous in the spirit. और आप आत्मा में एकदम उतावले रहना, Serving the Lord. परमेश्वर की सेवा करना। Titus chapter 2:14. और 33 का 2:14 God who gave himself for us परमेश्वर ने अपने आप को हमें दे that he दिया might redeem us from all our iniquity. हर तरीके के दुष्ट कार्य से हमें वो जो हम बाहर लाए Purify ourselves to himself as a peculiar people, zealous for good work. अपने हमको वो शुद्ध करे और उसके ही उतावले काम करने वाले लोग बने। You got to be zealous in repenting. और पश्चाताप में आपको उतावला बनना है You got to be zealous in bearing his word name. और उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए उतावले होना है। Be zealous in your business. Don't be slothful in your business. आपके व्यापार में आपको उतावले बनना है, आप धीरे नहीं चल सकते हो। Even if you're feeling all depressed inside, अंदर अगर आप एकदम नाराज भी है collect तो all the depression in a bag and tie it and put it in the shed somewhere and go out with an excitement. अगर आप अच्छा ज्यादा तनाव में जा रहे हैं तो एक पोती ले लो, उसमें डाल दो, उसके बांध दो, जहां जाते हो उसको फेंक दो और भूल जाओ। You may be getting pain here, pain there, pain there, pain here. Put it all in the box, put it outside, and go out with a zeal from the Lord. आपके पूरे शरीर में आगे पीछे जितने भी दर्द है सब आप एक पोती में डाल दो, फेंक दो, परमेश्वर की उतावला बनो और जाओ, कार्य को You कर got दो। to be zealous in serving God. परमेश्वर की सेवा करने में आपको उतावले बनना You है, got to be zealous in doing good works. अच्छे काम करने में उतावले बनना You got to है, be zealous in repenting. आपको पश्चाताप के लिए भी उतावला बनना है, Zealously repent of your sins. अपने आप के पाप को कबूल करने की उतावला You होना got to जरूरी be है, zealous for righteousness. धर्मिता के लिए उतावले होना है You got to be having a craving in yourself. I want to be righteous. और मुंह अपने आप में दर्शाना चाहिए मुझे धर्मिता में आना बहुत जरूरी है। You got to be zealous in seeking God's will. परमेश्वर की इच्छा को आप समझने के लिए उतावले बनना Don't है, be complacent with what you are. जो करते उसको अपने आप को गड़बड़ी में मत लाइए। Now, your zealousness has to be clubbed with the knowledge and obedience. आपका उतावलापन आपको आज्ञा पालन के साथ में, ज्ञान के साथ में मिलजुलना चाहिए। Your zealousness has to be clothed in humility. आपकी जो उतावला है नम्रता में अंग वस्त्रों को पहनना If चाहिए। your zealousness is without knowledge, अगर आपके उतावलापन ज्ञान का बगैर you है become a terrorist. आप आतंकवादी बन जाएंगे। You know, when RSS was growing, जब आरएसएस की झुंड बढ़ रहा था, in Kerala, we have a more or less equal Hindu, Muslim, Christian. और केरला में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो एक एक संख्या थोड़ी ऊपर नीचे है। You know, where I come from, majority are Christians. और जहां पर मैं आता हूं वहां पर तो मिस्री लोग ज्यादा है। And I remember somebody organized a movement called CSS. और मैं ऐसा सुना कि सीएसएस की एक झुंड अभी तैयार हो रहा है वहां पर, स्वयंसेवक. और क्रिस्तीय स्वयं सेवक बोलकर, They said we want to stand up because of them. और उनके लिए हमको भी खड़ा होना है। If you read the history, इतिहास अगर पढ़ेंगे you know, in the 8th, 9th, 11th centuries, there was a movement called Knight Templars.
और 8, 9, 10 अगर ये सदियों में देखे हुए तो नाइट टेम्पलर बोल के ये उन्होंने झुंड बनाया था वहां They पर। are the royal men who join as an army to protect Jerusalem. और वो तो एक राजवाड़े की तरह राजाओं की तरह थे और यरूशलेम की वो सुरक्षा करने के लिए वहां पर भर्ती हो गए It's थे। a white flag, the red cross. और उनका सफेद झंडा और उसके ऊपर लाल निशाना था। They claim that they have the chalice which Jesus drank the wine on the early communion. और जो प्रभु भोज के पास में वो आकर जो द्राक्ष रस पिया था वो गिलास उनका पास था, ऐसा They were दर्शाता है। brutal, violent men. लेकिन वो तो दुष्ट हत्यारे थे And finally they all got killed. और आखिर में सबकी हत्या की गई। In the time of Jesus, यीशु मसीह के समय में there was a group of people called zealots. और जेलब्स के लोग भी वहां पर एक झुंड था Zealots are the cult of Judaism और यूद के ये एक झूठे थे लोग who थे were doing terrorist attack on Romans and the practical Jews, saying that we need to protect original Judaism. और ये तो आतंकवादी फैलाते थे और जो वो लोग थे यहाँ पर रोमियो का और अलग अलग इसका लोग थे उनके विरोध में आते थे, कहते थे कि हम सही है उसको रक्षा करेंगे। Without knowledge is dangerous. कुछ भी करो आपका उतावलापन बिना ज्ञान का खतरा है। Without knowledge will kill you. आपका उतावलापन बिना ज्ञान का आपकी खुद की हत्या I कर met देगा। a lot of people मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ who got hurt because they were overly zealous and not obedient. और वो तो बड़ी संख्या में उतावला थे और आज्ञा पालन करने के कारण वो खुद जल गए। Your zealousness is good. आपकी जो उतावलापन अच्छा है Your zealousness will work as a laser beam. और आपकी जो उतावलापन है वो लेजर बीम की तरह है, लक्ष्य में। Zealous, you attract people to you. और आपका उतावलापन लोगों को आकर्षित करते हैं। Your zealousness will give you greater victories. आपका जो उतावलापन बड़ी आपको विजय देगा, In fact, nothing can be achieved without zealousness. लेकिन बिना उतावलापन किए आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। But if your zealousness is without knowledge and obedience, अगर आपका उतावलापन बिना ज्ञान का और आज्ञा पालन का है, it will kill you. आपको मार डालेगा। World is full of people like that. और पूरा दुनिया ऐसे लोगों से भरा हुआ है। Zealousness always has to be accompanied with the knowledge and obedience. आपका उतावलापन ज्ञान से और आज्ञा पालन से भी भरा हुआ होना But चाहिए। the trouble is when you get zealous, समस्या है जब आप उतावले हो जाते हैं you become so self-focused, और आप तो अस्वार्थी होकर उसके ऊपर लक्ष्य लगाते हैं, you neglect and ignore everybody else. हर एक को आप बेख्याल होकर आगे बढ़ते हैं। You can read the story of Elijah in 1 Kings chapter 19 verse 1 to 18. और पहला राजा का 19 का 18 में देखते हैं उस एलीजा राज के बारे में। This Elijah done a great achievement एलीजा ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल किया and they killed the prophets and burned things down and called the water down and rain, and he was great. और वो 850 भविष्यवक्ता को मार डाला और स्वर्ग से आग बरसाया और महान अद्भुत कार्य किया व्यक्ति And था। after he done all these things, ये सब कुछ खत्म करने के बाद भी and God give revelation for him and all this stuff, and you go down, वहाँ परमेश्वर ने प्रकाशित दिया और जैसे आगे पीछे पढ़ते जाते हैं you will see Elijah got fully scared. और यहाँ एलीजा के बारे में देखते हैं वो तो एकदम भयंकर भय में आ गया। You know, let me take you there, and verse. Open your chapter. अपने पवित्र शास्त्र खोलिए, Chapter 19 verse 1. 19 और 1। Ahab told Jezebel all that Elijah had done, आहाब ने जेजबेल से कहा जो भी आहाब ने किया था and how he had executed all the prophets. और जिस तरह वो सब भविष्यवक्ताओं की हत्या की गई And थी। Jezebel sent a messenger to Elijah. और जेजबेल ने संदेश भेजा एलीजा के लिए, So let the gods do to me and more if I do not take your life as the life of one of them by tomorrow about this time. कहने लगी ये परमेश्वर की इच्छा हो जिस तरह तूने मेरी लोगों की हत्या की है और कल मैं आपके ऊपर उसी तरह आपका प्राण की हत्या करूंगी। Jezebel pronounced a self curse on her. उसके ऊपर एक तरीके का उसने श्राप दे दिया। She said, if God, let God kills me if I don't take your life by tomorrow. कहने लगी कल मैं आपकी हत्या नहीं करूंगी तो परमेश्वर मेरी हत्या कर दे। And then he saw that he arose and ran for his life, went to Beersheba,
which belongs to Judah, and the servants left him there. और वहां से वो भयभीत हो गया और भाग गया बेतशेबा के पास में, जहां पर वो यूदा की भूमि थी। उस He got so scared. और वो भयभीत हो गया, सेवक के पास में भाग गया। From there. वहां से वो भयभीत होकर भाग गया। Everybody is celebrating in Elijah's achievement. हर एक व्यक्ति जो एलिजा की कामयाबी के ऊपर हर एक तो मौज मना रहे Elijah हैं, ran away. और एलिजा भाग गया डर कर। And this is what he said to God. और यही बात कहा परमेश्वर को। Verse 4. 4 He prayed that he might die. प्रार्थना किया चाहे वो मरे। He said, Lord, take my life. It's enough for me. I'm not better than anybody else. कहने लगा मेरा जीवन आप ले लो प्रभु, मैं किसी से भी अच्छा नहीं हूँ। He got scared. He said, God, I want to die. कहने लगा परमेश्वर को, परमेश्वर मैं तो मरना चाहता I'm हूँ, not better than anybody else. मैं किसी से बेहतर नहीं हूँ। When you move in zealousness, और जिस तरह उतावलेपन में आप it's बहते हो, important that you stay connected to God. परमेश्वर से जुड़कर रहे, बहुत अच्छी बात And you है। listen to the man of God whom God placed over your life. और परमेश्वर का दास हमारे पर दिया है, उसको सुनना जरूरी Now, है। here Elijah says, God, I'm alone, there is nobody. और यहाँ पर एलिजा कहता है कि परमेश्वर मैं अकेला हूँ, यहाँ पर कोई नहीं I है, want to die. It's enough for me. और मेरे लिए तो अभी काफी है, मैं मरना चाहता So हूँ। God came down and God said to Elijah, rise up and eat, Elijah. और परमेश्वर ने उतर कर आया, कहा एलिजा उठ जाओ और And he खाओ got पियो। up and he saw the cake and the water kept there. और वहां पर पानी और खाने की चीजें रखी गई थी, उन्होंने देखा। And again the angel of the Lord came to Elijah और एलिजा के पास में परमेश्वर का दूत आकर कहा and asked him, arise and go, you have a long journey to go. उठो, खड़े हो जाओ और सफर करो, लंबा सफर आपको तय करना है। Elijah got up, ate, drank, went back to sleep. एलिजा उठा, खाया पिया, फिर से सो गया। And the third time God appeared. और तीसरा बार परमेश्वर आया And God asked Elijah, what are you doing here? और एलिजा को परमेश्वर ने पूछा आप क्या कर रहे You're हो? supposed to be on a great journey. और आप एक महान सफर में होना चाहिए था, That is only the beginning. और ये तो अभी शुरुआत था, There are great things waiting for you. और आपके लिए महान कार्य तो रुका है। You know what Elijah said? आपको पता है एलिजा ने क्या कहा? I've been very zealous for the name of the Lord of hosts और परमेश्वर के लिए मैं तो एकदम उतावला था, and for the children of Israel. और इजराइल के लोगों के लिए। But they all left. वो सब छोड़ दिए, They torn down the altars and killed our prophets. और उन्होंने आपके वेदी को तोड़ दिया, आपके भविष्यवक्ताओं को मार डाला। I'm alone left. मैं अकेला बच गया हूँ, And they are seeking to take my life. और वो मुझे ढूंढ रहे कि मेरे भी हत्या कर दे। You know, Elijah became very lonely because he was not connected. एलिजा जो है परमेश्वर से जुड़ा नहीं था, इसके कारण वो अकेला महसूस करने लगा। God said to Elijah, परमेश्वर ने एलिजा से कहा, Elijah, you are not alone. एलिजा को कहा कि तू There अकेला are नहीं है, 7,000 prophets like you. आपकी तरह 7,000 भविष्यवक्ता So है। Elijah thought, I'm alone. एलिजा सोचने लगा मैं अकेला हूँ, But God said, you are not alone. There are 7,000 men like you. आपकी तरह 7,000 लोग और भी So हैं। when you move in the anointing, जब आप अभिषेक में चलते हैं don't become exclusive. और आप सबसे प्रसिद्ध ऐसा मत Being दिखाओ। zealous for God is good. परमेश्वर के उतावले होना अच्छी बात Being है। zealous has to be clever with obedience and the knowledge. आपके उतावलापन जो है परमेश्वर के ज्ञान से और आज्ञा पालन के वचन करने से मिल जाना I चाहिए। don't want to find sin in Elijah. एलिजा के जीवन में पाप में नहीं खोजना And all चाहता। I know that Elijah ran away alone. और एक बात मुझे पता है, वो अकेला भाग गया वहां से। And I do know from my learning that teamwork is where the dream was. और मैं एक ही बात के ऊपर विश्वास करता हूँ, एक झुंड होकर काम करना, वहां पर सपना पूरा होता Anybody है। want to achieve something, first thing they need to do is to build a team around. अगर किसी को भी कामयाबी हासिल करना जरूरी है तो वो एक झुंड बनाना सबसे All the जरूरी है। long rangers, they will only perform well for a while, then they collapse. और ये जो अकेले उतावलेपन होने वाले करने वाले काम जो होते थोड़े समय के लिए अच्छा चलता है, बाद में अपने आप को गिरावा But देखते हैं। those who build the team, और जो झुंड बनाते हैं they keep growing and they never fall. और वो बढ़ते ही रहेंगे और नीचे नहीं गिरेंगे, Because they have a lot of backup. क्योंकि उनके पीछे बहुत सपोर्ट्स है। Here is a zealous man यहाँ पर ये उतावला व्यक्ति who है done great things. और महान कार्य किया था, And he says, I'm alone. और कहता आखिरी में मैं अकेला हूँ। What a bad state for a person. और ये व्यक्तियों करने के लिए कितना बुरा God काम came है। and encouraged him thrice. परमेश्वर 3 बार आकर उसको उत्साहित किया All 3 times he went back to sleep. और तीनों बार वो दोबारा जाकर सो गया। Finally God said, okay, you go and anoint the next kings for Judah and Jerusalem. Anoint the next prophet, I'll take you back.
और बाद में कहा आखिरी में जाओ और योदा और वहां पर जाओ, आप उनको अभिषेक कर दो और वापस मैं ले लूंगा। When you are zealous, always make sure you connect with other people. जब आप उतावले होते हैं, ये अच्छा है आपके लिए दूसरे लोगों के साथ में आप जुड़ जाए Don't get into a tunnel vision. और अपने ही बुद्धि के ऊपर मत Me रहिए and God, we two are good, all others are bad. और ये मत कहो कि परमेश्वर मैं हम दोनों अच्छे बाकी के सब बुरे हैं I have a problem, I'll talk to God. और मेरी समस्या परमेश्वर से बात करूंगा, I will not talk to anybody. मैं किसी से बात नहीं करूंगा। Some people don't do what God wants them to do. और थोड़े लोग हैं जो परमेश्वर क्या करवाना चाहते हैं वो तो बिल्कुल नहीं करते। Next. You अगला। can be zealous for God to establish God's kingdom, not your own kingdom. आपको इसके लिए उतावले होना है परमेश्वर के राज्य की स्थापना करें, Number अपने one, आप की नहीं। People can become zealous and become lonely. पर लोग जो उतावले हो सकते हैं और अकेला भी महसूस कर Number सकते two, हैं। you become zealous and end up building your kingdom instead of God's kingdom. और दूसरा विषय, आप उतावले हो सकते हैं, अपना राज बांध सकते हैं आप, Turn परमेश्वर your का Bible नहीं। to Galatians chapter 4 verse 16 to 9. गलीती का 4 अध्याय हम खोलेंगे 16 से 19। All of you, turn your Bible to Galatians chapter 4 verse 16 to 9. हर एक गलाती का 4 अध्याय 16 से 19 वचन। Have I therefore become enemy because I tell you the truth? क्या मैं आपको सच बात बताया इसके लिए आपका दुश्मन बन गया हूं? They are zealous for God, परमेश्वर के लिए तो उतावले हैं, but they search their own things. अपना ही कारोबार को बढ़ाते हैं, They build their own kingdom. अपना ही राज्य को बढ़ाते हैं। Some people are very zealous, थोड़े लोग इतने उतावले हैं but their zealousness is not directed properly. और उनका उतावला जो है अच्छी दिशा में नहीं लगाया गया है Because their zealousness take them away from God. और वो जो उनकी उतावलापन है अपने आप को बाहर निकाल कर लेके Romans जाता है। chapter 10 verse 2 and 3. रोमियो का 10, 2 और 3। I bear them as a witness as they have a zeal for God, but not according to knowledge. उनके अंदर उतावला था परमेश्वर के काम करने की, मैं गवाही देखता हूं कि परमेश्वर की ज्ञान उनके अंदर नहीं For था। they being ignorant about God's righteousness, परमेश्वर की धर्मिता को उन्होंने दुत्कार दिया है they seek to establish their own righteousness. और अपने धर्मिता की स्थापना करना चाहते हैं, Have not submitted to the righteousness of God. परमेश्वर की धर्मिता को अभी तक सौंपे नहीं है। They are zealous for God. परमेश्वर के उतावले They हैं are not busy in establishing God's righteousness or God's kingdom. They want to establish themselves. परमेश्वर के राज की स्थापना करने में व्यस्त नहीं है, वो अपना ही राज की स्थापना करने में I have व्यस्तित है। seen people like that in the church. कलीसिया में भी इस तरह के लोगों को देखा है मैंने। Very zealous for God. परमेश्वर के लिए बहुत उतावले हैं, But they are not busy in establishing God's kingdom. They are busy in establishing themselves. परमेश्वर के राज की स्थापना करने के लिए उतावले नहीं है, अपने ही राज की स्थापना करने के लिए उतावले Some हैं। church you go, there is only one way, that is pastor's way, there is no other way. और आप कोई कलीसिया में जाएंगे, एक ही मार्ग है, पास्टर का मार्ग है, किसी और का मार्ग नहीं है। Some company you go, there is only one way. और कोई कंपनी में देखते हैं कि एक ही मार्ग है Boss where nobody else even dare to make an opinion. और वो जो मालिक होता है वही सब कुछ करेगा, किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ अलग करके See, दिखाए। if you become so absorbed with yourself, अपने आप को लेकर आप इतना बढ़ाते हैं उस समय में, growth will be hampered. आपकी जो बढ़ोतरी है उसको ठेस पहुंचा As a सकता है। church, we are a collective body. और हम कलीसिया होने के नाते हम चुने हुए अंग As a हैं pastor, my job is to collect everybody's opinion. और एक पासवान होने के नाते हर तरीके की सूझबूझ को लेना मुझे जरूरी है। I may be very zealous for God. परमेश्वर के उतावला था मैं, I may have the better idea than all of you. आपसे ज्यादा मेरे पास गुण हो सकते हैं, There is always can be people who are better than I. लेकिन मेरे से भी अच्छे लोग भी कलीसिया में हो सकते हैं। There will be always people can give better idea than I have. और हमेशा मेरे पास में जो आइडियाज है उससे भी अलग ज्यादा अच्छे देने वाले लोग भी हैं। Out of zealousness. और जो उतावला के अंदर Sometimes we start off with God, are zealous for God, and we say it's for God, but God has nothing to do in what we are building. और हम उस उतावलापन में जो करते परमेश्वर के नाम में अपना ही बांधते, परमेश्वर देखता है उसका कुछ नहीं बांध रहे हम। We say God's will, then establish our will. हम कहते हैं परमेश्वर की इच्छा, अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। Some people act,
They are the wholesale dealers of God. God works only through them, nobody else. और थोड़े लोग ऐसा दिखाते हैं कि वो परमेश्वर के कार्य के चमत्कार का होलसेल डीलर्स है, वो ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। Anybody has a problem, call me, I'll solve it. और कहते हैं किसी के पास समस्या मुझसे बातें करो, मैं आपको हल दूंगा। There were a lot of faith healers. और बहुत ऐसे विश्वास चंगाई करने वाले थे, Calling people to come to their prayer meeting and be healed. और कहते हैं अपने आप हमारे कलीसिया में आ जाओ और आप चंगाई पाओगे। There are people who call from our church. हमारे कलीसियाओं में से बुलाते There are हैं, people who are taken away from our church. हमारे कलीसियाओं को उनसे लोग लेकर चले गए If हैं, you come here, you will be healed. और कहते हैं आप हमारे पास में आ जाओ, आप चंगाई You come पाओगे, here, you get gold dust. और आप यहाँ पर आओ कि आपको सोने के डस्ट मिलेगा, You can be healed. और आप यहाँ वगैरह जाओ, आपको And चमत्कार I met होगा। one person who left our church. ये कलीसिया हमारे से छोड़ के चला गया तो उसको मिला मैं, And he was trying to tell me, मुझे ये कहने की कोशिश कर रहा था वो, the church that he goes, at the prayer meeting he goes, that pastor has he's on another level compared to me. He's on another level. I'm on the lower level. और मुझसे तुलना कर कर कहने लगा कि वो पासवान जो है आपसे जो है ये पद का ऊपर है, आप बहुत नीचे हो। Because we don't understand, because they are on other level. और उनकी पद ऊपर है, बड़ी पैमाने पे है, वो समझता है उनको, हम नहीं समझते So उनको। when the COVID came, I called him and said, why did you call all these COVID patients and heal them? Because you are supposed to be on the other level. और उस भाई को मैं महामारी का बीमारी चला, एक दिन मैंने फोन किया, बातें कहा, देखो अभी तो महामारी का बीमारी तो बहुत फैल गए, बहुत सारे पेशेंट्स, इनको सब इकट्ठा करके लाओ और उस महान व्यक्ति को लाओ और कहो कि चंगाई करके All दिखाओ। the fake healers doesn't talk about healing now. और ये जो झूठे चमत्कार कर कर दिखाने वाले करते भविष्यवाणी, अभी कुछ भी प्रचार नहीं करते वो In लोग। case somebody has a COVID, he call him and said, I want to come and you to pray for me. He said, no, don't come, stay. अगर उनको फोन मारकर आप बुलाएंगे भी, कहेंगे कि चमत्कार करो, मुझे चंगाई करो, कहेंगे नहीं भाई मेरे से तो दूर रहना। But Jesus is still in the business of healing people. लेकिन यीशु मसीह अभी भी चंगाई के कारोबार में लगा हुआ है। Amen. Number one, we as God's people, we must believe and we must declare and proclaim that no COVID virus will come anywhere near to our house in Jesus' name. हम परमेश्वर के लोक होने के कारण इस तरह की महामारी की बीमारी को, कोविड-19 की बीमारियों को हम हाथ में देना चाहिए। मेरे पास, मेरे परिवार के पास और कलीसिया के किसी विश्वासी के पास नहीं आ सकते। क्या आमीन कह सकते हैं आप? Amen. कितने तैयार हैं आमीन कहने के लिए? No disease, no witchcraft will ever come near to the camp of God's people. नो बीमारी, नो जादू टोना, कुछ तरह का काम कुछ भी आपके पास नहीं आएगा। Jesus has not taken a break because of COVID. और जो महामारी का बीमारी आया इसके लिए यीशु तो अभी विश्राम नहीं कर रहा है, Still busy in healing people. और वो अभी भी चंगाई करने में अभी व्यस्तित है। Only the people who said zealous for God and established their own thing, they all taken a break. जो उतावले होकर दिखाते हैं, अपने ही स्थापना कर कर परमेश्वर का नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो कभी नहीं बढ़ेंगे। Remember, याद रखो, zeal without a team makes you feel lonely and finally you run away. आपका उतावलापन का योजना बिना झुंड का आप कहीं नहीं पहुंचेगी, आखिरी में आप अकेले रह जाएंगे। Zeal without knowledge and obedience will make you to establish your own kingdom and at the end it will be a disaster. और आपका उतावलापन आप अकेले करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपके लिए देखेंगे आपके सामने आप खुद भ्रष्ट हो रहे हो। Your zeal must be accompanied with the knowledge and obedience. आपका जो उतावलापन है, ज्ञान और परमेश्वर के हाथ में सौंपना, आज्ञा पालन करना, वो तीनों मिलना चाहिए। You're going to be zealous and repentant. मेरे मित्रों, आपको उतावलेपन होना है और पश्चाताप करना है। You're going to be zealous with your business. आपके कारोबार को लेकर आपको जलस होना है। You're going to be zealous to purify yourself. अपने आप को शुद्ध करने में उतावले होना है। You're going to be zealous in doing good work. अच्छे काम करने में आपको उतावले होना है। Nothing can be achieved without zealous. बिना उतावलेपन से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते When हैं। you are zealous, जब आप उतावलेपन में आते हैं like a laser beam. और आप एक लक्ष्य का लेजर बीम होते हैं, Your energy, your ability, your talents and your effort become like a laser beam. It cut through every impossible situation. आपकी ताकत, आपकी क्षमता, आपके अच्छे गुण, वो लक्ष्य जो है लेजर बीम की तरह हर बंधन जो है मुश्किल को वो काटता है, उस तरह वो चलाएगा। Mary got the message from Gabriel. और गैब्रियल जो दूत के जरिए मरियम को संदेश मिला You will be pregnant. और कहा कि आप पेट से होगी Shadow over you and you're going to conceive a child. और पवित्र आत्मा अगर आपके ऊपर छाया रहेगा और आप गर्भवती होगी, बच्चा पैदा करेगी। Angel was, how can it be possible?
और वापस वो पूछने लगी ये कैसा संभव है, I have never known any man. और पुरुष के साथ में संबंध नहीं है मेरा, She said, how can it be possible? और ये किस तरह हो सकता है। Gabriel said, with man it's impossible, but with God all things are possible. और देवदूत गाब्रिएल ने कहा मनुष्य से असंभव है लेकिन परमेश्वर की आत्मा से संभव है। Agree with me that God is able to protect you from corona. और कितने मेरे साथ में सहमत है परमेश्वर आपको कोरोना बीमारी से सुरक्षित में लाएगा। How many of you are ready to agree? How many of you are ready to pray? कितने लोग तैयार हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं, From every situation. हर अवस्था में उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। There may be people dying near me by COVID, but I will not get affected. और मेरे बाजू में लोग कोविड की बीमारी से मरेंगे लेकिन मुझे कुछ भी घायल नहीं होगा। God is my refuge and my fortress. परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और सुरक्षित का जगह है, Present help in the time of need. और मेरी जरूरत में वो हमें आकर मदद करता है। God will not allow any disease or sickness to come anywhere near to my camp. कोई बीमारी परमेश्वर मेरे नजदीक आने के लिए उसे अनुमति नहीं देगा। I want to tell each of you, speak the blood of Jesus every day. आप में से हर एक को कहना चाहता हूं यीशु मसीह का लहू को आपके ऊपर छिटक लो। Don't step out of your house without speaking blood of Jesus over you. यीशु मसीह का लहू को आप छिड़के बगैर आप बाहर निकलने की मत कोशिश करना। Speak blood of Jesus over your loved ones. आपके प्यार करते उन लोगों के ऊपर यीशु का लहू को छिटकाया When करो। there is a blood of Jesus on anyone or anything, devil cannot touch. जहां पर यीशु का लहू को छिटका जाता है किसी भी चीज के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, शैतान को वहां पर अनुमति नहीं है। How many of you to commit your life to God? I believe in you. और कितने कह सकते हैं प्रभु मैं ये कहता हूं I आपको, want to stay under the covenant of Jesus. और यीशु मसीह की उस वाचा में मैं रहना चाहता I हूं। want to be zealous. मैं जलस उसके लिए उतावला रहूं, Person who is lukewarm. और वो जो व्यक्ति ना ठंड और ना गर्म मध्य I स्तंभ want में you है, to step out of your lukewarmness. और आप प्रभु जो करते हैं उसको उस सीमा से बाहर आना Allow चाहता the हूं। Holy Spirit to consume you with His fire. पवित्र आत्मा आकर आपके ऊपर अभिषेक कर दे, That you will be zealous for God. परमेश्वर के लिए आप उतावला बने। But make sure लेकिन एक बात आप ये करो, zealousness is accompanied with the knowledge of the word and obedience to God's leadership. आपका उतावलापन जो है परमेश्वर का ज्ञान के साथ में और उसकी आज्ञा पालन करने के साथ में Some है। people have knowledge and the zeal, but they don't have obedience. लोगों के पास में ज्ञान है और उनके अंदर उतावलापन है लेकिन आज्ञा पालन नहीं Instead है। of being submissive to the people whom God placed over their life. और वो उनके ऊपर जो लोग हैं उनके ऊपर वो भी आज्ञा पालन करना चाहिए। Walk away and make a mess of it. अपने आप को लेकर बाहर चले जाते हैं और गड़बड़ी में डाल देते हैं। God works through His leadership. परमेश्वर उसकी अगुवापन से कार्य करता है। Bible says we have to learn to obey every authority over us. और पवित्र शास्त्र कहते हैं हमारे ऊपर जो भी अधिकारी है उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए। Rebellion is the nature of the devil. और जो विरोध जो है ये शैतान का स्वभाव है, Obedience is the nature of God. और आज्ञा पालन परमेश्वर का स्वभाव का Bible है। says Jesus was obedient. Jesus was obedient unto death. और यीशु मसीह मृत्यु के लिए आज्ञा पालन करा हुआ था। Your obedience brings abundance. आपका आज्ञा पालन भरपूरता का लाता है। Let's make a commitment this morning और इस सुबह में हम एक वाचा बांधेंगे, that we will be zealous for God. हम परमेश्वर के लिए उतावले बनेंगे। There may be debts you don't know how to pay. और ये है हमारे कर्ज किस तरह दे वापस। There may be somebody around you mocking you all the time. और कोई है आपके बाजू में हमेशा आकर आपको ठट्टा उड़ा रहा You है don't know how to silence them. और आपको पता नहीं किस तरह उनको आप शांत करें। You've been working so hard, all your efforts are wasted. और आप तो काम कर रहे, आपके हर एक क्षमता तो व्यर्थ हो रहे You हैं। worked hard all these years and now you look back, there is nothing. और अभी काम करके बाद में आपको पता चलते अभी कुछ काम नहीं हो रहा है। Today you receive the seal of the Holy Spirit. और आज वो आपका क्षमता है उसको आप दर्शाओ You become zealous for God. और आप परमेश्वर के लिए उतावले बने। You zealous with what God has given you. जो आपको परमेश्वर जो दिया है उसमें उतावले बने Fountains opening to bring blessings for your life. और आपकी जीवन में आशीष लाएगा। You see God opening new fountains of blessings in your life. और आप देखेंगे परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करेगा Your enemy will be weakened. और आपके विरोधी जो है वो नष्ट हो जाएंगे You will be strengthened. और आप आशीष पाएंगे। How many of you to give your life to Jesus?
और कितने चाहते हैं कि आपका जीवन यीशु को दे दे saying that God, I want to be zealous. और कहो परमेश्वर को मैं उतावला बनना चाहता I हूँ want to gain the knowledge from your word. और आपके वचन से वो ज्ञान पाना चाहता हूँ And I want to obey every leadership that you place over me. और मेरे ऊपर जो भी अगुवे हैं उनका आज्ञा का पालन करना चाहता I will हूँ not allow my mind to search for mistake in my leadership. और मेरी जो अगुवापन में है मैं अपना मन लगाऊंगा I will gladly obey all the leader that God placed over me. और मेरे ऊपर जो भी रखा है अगुवा को उनका आज्ञा का पालन करूंगा I pray for each and every one of you. यहाँ पर है हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ Bless them this morning. और इस सुबह में आशीष कर That your grace will manifest in them. और आपकी कृपा उनके ऊपर आकर छाई रहे Supply all their needs. और उनके हर जरूरत को आप पूरा करो In the name of Father, Son, and the Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में Man of God, I pronounce your blessings upon them. एक परमेश्वर का दास होने के नाते आपकी आशीषें उन पर डालता हूँ Bless when they come in, they'll be blessed when they go out. और वो आए जब भी आशीष कर बाहर जाए तभी आशीष कर Every word of their mouth will be blessed. और उनके मुंह के हर एक वाणी Every को thought आशीष of कर their mind will be blessed. और उनके मन के हर एक वाणी को आशीष Every कर work of their hands will be blessed. उनके हाथ के हर कामों को आशीष कर They'll be zealous for God आपके लिए उतावला रहे with knowledge of the word. और वो वचन का ज्ञान में Unto God. परमेश्वर आपके दाहिने में In Jesus' name. यीशु के नाम से Hallelujah. हालेलुया Amen. God bless you. आमीन परमेश्वर आपको आशीष करे Amen. आमीन